हेलो दोस्तों, आज मैं फिर ओमेगा स्टडी सेंटर के तरफ से आपके सामने जो है आज तीसरी विधि को लेकर के आया हूँ। इससे पहले जो है माध्य के बारे में हम लोग दो विधियों के बारे में पढ़े हैं। पहला जो था प्रत्यक्ष रीति था, दूसरा लघु रीति था। आज जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बता दिया गया था कि अगली वीडियो जो आएगी उसमें जो है तीसरी विधि की बात होगी। तो तीसरी विधि के लिए जो है आज हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है इसको और कैसे जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्या होता है इसमें देखेंगे। बहुत आसानी तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न जैसा कि कोई भी प्रश्न हो सभी का तीनों विधि से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमको दे दिया पदविचलन रीति से। तो वर्ग अंतराल देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग चिन्ह है, बारंबारता है, डी दिया हुआ है और एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा में जो दिया हुआ है वो है हमारा डी डैश। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? डी बटा एल और उसके बाद गुना करने के लिए बोलता है एफ और डी डैश को। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के बारे में पिछले दोनों वीडियो में हमने बताया है। यहाँ देखेंगे ये वर्ग अंतराल को क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ लेते हैं और कितने से भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं। यदि इसको जोड़ा जाए तो कितना आएगा? यहाँ पे जोड़ा जाए ये दोनों को तो 220 आएगा। 220 आएगा तो उसको 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है 110 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इन दोनों को जोड़िएगा तो 260 आ जाएगा। 2 से भाग कीजिएगा तो 130 आ जाएगा। ये देखेंगे इसके बीच का अंतर कितना है? 20 का अंतर आ रहा है। तो अगले वाले में 20 जोड़ते चलिए तो ये 150 हो जाएगा, उसके बाद 170 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। जहां तक रही बात डी निकालने की, किसको निकालना है? डी को निकालना है। तो डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x माइनस ए। तो ए क्या है? ए एक कल्पित माध्य है। ए क्या है? कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य हम लोग को कहां से पता चलता है? इस वर्ग चिन्ह से ही पता चलता है। तो यहां गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 दिया हुआ है। तो हमने बोला था कि पहले बराबर बराबर बांट लो। तो बराबर बराबर बांटेंगे तो 2 ऊपर छोड़ देते हैं, 2 नीचे छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? कल्पित माध्य हो गया, यानी कि ए आ गया। तो अब a के जगह आप क्या करें? सीधा जो है a के जगह जो है 150 बैठा दें और x अब एक एक करके इसको घटा लेंगे। x को क्या करेंगे? एक एक करके घटा लेंगे। तो पहले 110 लिख करके घटा लो, कितना आएगा? -40 आएगा। कितना आएगा? -40 आएगा। तो -40 हो गया। फिर उसी तरह 110 रख लिया, फिर 130 रख के घटा लेते हैं तो देखेंगे कितना आएगा? यहाँ पे -20 आएगा। कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। फिर 150 रख के घटाओ तो यहाँ पे 0 आएगा। उसी तरह से 170 रखोगे तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ इसको रखोगे तो 40 आएगा। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अब आता है डी डैश। तो डी डैश तो कैसे निकालेंगे? तो डी बटा एल। एल का मतलब होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि उनके बीच की दूरी। तो वर्ग अंतराल देखेंगे यहां इनके बीच की कितना कितना का अंतर है? इसमें तो 20 का अंतर है। कितना? 100 और 120। ये देखिए सब जगह 20 का अंतर है, हर जगह तो 20 का अंतर है। तो वो 20 से उसको क्या करना है? वो एल हमारा क्या आ गया? 20 आ गया। अब डी में क्या करना है? 20 से भाग करना है। तो चलिए इसमें -40 है, इसको कितना से भाग कर देना है? 20 से भाग कर लेना है तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। फिर इसको भाग करोगे तो -1 आएगा। इसको भाग करेंगे 0 आएगा। ये इसको भाग करोगे तो 1 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब ध्यान दे रहा है, कहता किसको किसको है गुना करने के लिए? एफ और डी डैश। तो एफ ये रहा और डी डैश ये रहा। इसको गुना करेंगे तो -24 कितना आएगा? -24। इसको गुना कर लो तो -14। फिर इसको गुना करोगे तो ये 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। इसको गुना करोगे तो 6 आएगा। इसको गुना करेंगे तो 20 आएगा। चलिए ये समझ में आया बात? इसमें कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम हर बार जो है सिग्मा एफ को जोड़ते हैं। इसको जोड़ लेंगे
तो कितना आ जाएगा 12 और 14 26 आ गया, 26 8 कितना होगा 34 हो गया, 34 और 44 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको जो है सिग्मा एफ डी डैश वाले को इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे माइनस वाले को एक साथ ये जोड़ लीजिए 38 हो जाएगा, ये 24 और 14 कितना हो जाएगा, ये माइनस वाले को दोनों को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया ये 26 हो गया। अब ये घटेगा तो इसमें से बचेगा कितना आ गया -12। अब क्या करना है, अब हमको फॉर्मूला बैठाना है। तो माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, माध्य बराबर, माध्य यानी कि ए से डिनोट करते हैं इसको, तो ए प्लस एल इनटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, यही ना जानते हैं। तो चलिए ए के बारे में तो आपको बताया गया था कितना है 150 है, और एल ये जो है वर्ग अंतराल के बीच की दूरी ये कितना हो गया 20 दिया हुआ है, इनटू यानी कि गुणा सिग्मा एफ डी डैश यानी कि -12 और सिग्मा एफ का मान 50 दिया हुआ है। अब हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले जो है क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हम लोग कटा देंगे और उसके बाद गुना कर लेंगे। क्या हो गया, गुना कर लेते हैं तो ये देखेंगे 12 दूना 24 माइनस में आ गया। अब इसको पोस्ट कर लेंगे बटा 5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जो है इसको भाग करेंगे। सबसे पहले 150 जो है यहाँ पर क्या करेंगे 150 और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर जो है 4.8, वो भी क्या माइनस में। तो चलिए यहाँ पे 150 और प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे 145.20, ये हमारा क्या आ गया माध्य आ गया 145.20, क्या आ गया हमारा ये माध्य आ गया। तो ये रहा आपका कौन सा विधि, पद विचलन विधि। ये सभी विधि जो है अब हम लोग पढ़ चुके हैं माध्य का। आगे के बारे में जो है अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, जिसको हम लोग मोड कहते हैं। बहुलक से जो है यहाँ पर जो है प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे जो है वो 5 नंबर का प्रश्न हो या 3 नंबर का प्रश्न हो, बट बहुलक से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बहुलक भी सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे जो है बहुलक के बारे में जाने में कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए अब बहुलक के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुलक क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं बहुलक के बारे में हम लोग। बहुलक यानी कि मोड, क्या बोलते हैं इसको, मोड बोलते हैं। तो बहुलक क्या है, जहां तक कि जो है 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि सर्वाधिक आने वाली मैंने जो संख्या होती है वही बहुलक कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक चर मान आपको दिया हुआ है, कोई चर मान दे देता है, जैसे यहाँ देता है 2 3 2 3 5 4 2 3 2, तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा आने वाली संख्या क्या है, सबसे ज्यादा क्या आया है 2 आया है, कितना आया है 2 आया है। तो ये क्या हो गया आपका जो है बारंबारता हो गया, बारंबारता क्या हो गया इसका 2। तो ये हम लोग को पढ़ना 9th क्लास में था। दरअसल अब जो है अब हम लोग को जो पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग है, वो 10th क्लास के लिए जो है थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे जो है हम लोग बना सकते हैं। तो आइए इसके फार्मूला पर जो है एक चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसका फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले बहुलक बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है, जरा सा ध्यान देंगे। बहुलक को हम लोग MO से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं MO से। तो L प्लस FO माइनस F1 बटा 2FO माइनस F1 बटा माइनस F2 और गुने I, या फिर इसके जगह आप H भी लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले जो है, तो L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब जानते हैं हम लोग FO, तो ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद होता है F1,
तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये होता है। और F2 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के, ये ठीक पहले था, ये उसके बाद हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखेंगे, अब बच जाता है कौन? आई बच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे वर्ग अंतराल के बीच की दूरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल के बीच की दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल के बीच की दूरी हो जाएगा। अब यदि ये सभी चीज, ये तो आपको जो है ये फॉर्मूला हो गया। अगर मान लेते हैं कि प्रश्न में कुछ ऐसा हो, जैसे कि आपको जो है माध्य दिया हो, माध्यक दिया हो और बोले कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो यहां पे होता है बहुलक, क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का होता है, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। आप चाहे तो इस फॉर्मूला का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसको देख सकते हैं। आगे जो है ये फॉर्मूला को जो है एक बार मैं फिर समझा देता हूं। यहाँ पे बहुलक MO बराबर L प्लस FO माइनस F1 बटा 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुने I, जहां L बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और दूसरा FO का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 यानी कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और I बराबर वर्ग अंतराल के बीच की दूरी। और ये जो दिया हुआ है, जहां तक आपने देखा कि ये जो है फॉर्मूला, अगर आपको माध्यक और माध्य दिया रहे तो बहुलक का सीधा फॉर्मूला आप डाल करके निकाल सकते हैं। आगे जो है अब एक प्रश्न के जरिए जो है इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये जो है कैसे बनेगा। इस पर एक प्रश्न को लेकर के हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रश्न दिया है। जो एक्सरसाइज क्या है? 14.2 है। ये मैंने ये जो बुक जो है एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका मैंने 14.2 का। अब देखेंगे यहाँ पे दो चीजें दी हुई रहेगी, पहला वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत हमें नहीं है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है कि इसमें इस बारंबारता में सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहां पर देखेंगे कितना है? 23। कितना है? 23। सबसे ज्यादा यही है ना। तो इसका वर्ग अंतराल, इसके वर्ग अंतराल की यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है सबसे पहले जो है इसमें क्या देखना था हम लोग को, यहाँ पे L निकालना था। तो L का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले अधिक बारंबारता, तो L बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसके बाद FO, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हो गया बहुलक वर्ग, यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी बारंबारता हो वो क्या हो गया? FO हो गया। और F1 उससे ठीक पहले वाला, F2 कौन हो जाएगा? इसके ठीक बाद वाला, और I कौन हो जाएगा? इसके बीच का अंतर। इन सभी के बीच का अंतर देखेंगे तो एक ही आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं। बहुलक यानी कि MO बराबर क्या होगा? L प्लस FO माइनस F1 बटा 2FO माइनस F1 माइनस F2 गुने I। अब क्या कर लेना है? यहाँ पे L का मान बैठा लेना है। तो L का मान देखेंगे 35 है, प्लस जो है FO कितना है? 23 है, और F1 कितना है? 21 है। फिर देखेंगे यहाँ पर ही जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 गुने 2
और इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है, क्या है। और F0 का मान कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। फिर F1 का मान कितना है, 21 है। फिर F2 का मान कितना दिया हुआ है हमको, F2 का मान देखेंगे 14 दिया हुआ है, और I का मान कितना दिया है, 10 दिया है। अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको घटाते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसको गुना कर लेते हैं, तो ये 46 हो जाएगा, और इसको गुना कर, इसको जोड़ लिया जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और ये 10 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर ही जो है, ये 35 प्लस इसको 10 से ऊपर वाले को गुना कर लेते हैं, तो ये 20 हो गया, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो है 35 प्लस, अगर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। अब 1.8 क्या कर लेना है।